जम्मू कश्मीर के वासियों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है, भले ही वो बिजली की किल्लत हो या फिर अन्य प्रॉब्लम्स हो। और इस समय रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जम्मू के तवी रेलवे स्टेशन पर मैं इस समय मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। जी हाँ, ये खबर आपको कुछ समय पहले मिल ही चुकी होगी, लेकिन इस समय हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और आपको बता दें कि सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों को रद्द करने के पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह किसान आंदोलन बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर बताया जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि किसानों का जो मसला था उसे हल कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं, जिस तरह से ये जानकारी भी हमें मिल रही है कि किसानों का ये कहना है कि उन्हें नौकरी चाहिए, और जिस वजह से अब एक दफ़ा फिर से तनावपूर्वक स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बड़ा कारण इस समय नजर आ रहा है। और तवी रेलवे स्टेशन से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि ट्रेन यहां से जाने की प्रक्रिया है, उसे रद्द करना पड़ा है। इस समय की बड़ी खबर, और जिस तरह से हमने कुछ देर पहले ही आपको ये साफ कर दिया था कि किसान आंदोलन की वजह से सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है एक दफा फिर से। और आपको ये भी बताते चले कि प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल के दिन भी हो सकता है कि जम्मू से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अभी तो सभी ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन ये भी संभव है कि कल भी शायद कोई ट्रेन आपको चलती हुई नजर नहीं आएगी। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? जी, अनिरुद्ध सिंह। कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। जिस तरह से आप जानते हैं कि सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है कि क्यों रद्द किया गया है? हमारे तक जानकारी पहुंच रही है कि पंजाब में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब अपनी बकौती बना लिए हैं ट्रेनों की पटरियों को, उसकी वजह से दिक्कतों का सामना आप देख लीजिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, और गवर्नमेंट जो है बस सीधा निर्णय ले रही है कि हम ट्रेन कैंसिल कर देंगे। इसका कोई अल्टरनेट तो निकाल नहीं रही है। कितने यात्री परेशान हो रहे हैं, होटल्स में रूम अवेलेबल नहीं है, ठीक, कहीं स्टे नहीं करने दिया जा रहा है। वहाँ पे यात्री निवास है, जो वेटिंग एरिया है, उसको बंद कर दिया गया। लोग कहाँ जाएं? सड़कों पे सब इधर उधर घूम रहे हैं। बसों का आलम ये है कि जहाँ 1000 रुपये किराया, वहाँ 2500 3000 रुपये किराया मांगा जा रहा है। प्राइवेट व्हीकल अगर हायर करना हो तो जो व्हीकल 20,000 में जा रही है लखनऊ, उसी को सीधा 45,000 में ले जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बोल दी कि सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई, लेकिन सफर जो है यात्रियों हम को लोग करना कर पड़ रहा है। तो इसका कॉस्ट पे कौन करेगा? प्रॉब्लम यहाँ है ना। कहाँ गए थे आप और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हम हैं? माता जी का दर्शन करने गए थे, वहाँ से हम लोग गए थे पत्नीटॉप, वहाँ से आए हैं। हम लोगों को आज आधे घंटे बाकी था यहाँ कटरा जम्मू रेलवे स्टेशन पहुँचने पे, तब हम लोग को मैसेज मिला। अगर यही चीज़ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले पता चल गया होता तो हम लोग कुछ न कुछ अल्टरनेट खोज लेते। ठीक है, अब हम लोगों को लखनऊ जाना है, कल हम लोगों को 3 बजे वहाँ पहुँचना था 5 बजे। अब आपको लखनऊ जाना था यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, क्या विकल्प ढूंढा है? अब विकल्प ढूंढ रहे हैं कहीं स्टे करने के लिए। फैमिली पूरी यहाँ पे खड़ी है, देखिए। अब रूम्स भी अवेलेबल नहीं है। ये देखिए छोटी बच्ची भांजी मेरी है, ये भी, तो यही सब दिक्कतें हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। जी जी जी, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि बात करना चाहेंगे। जी बताओ भैया, अच्छी तरह सब देखो, जी बोलिए। हम एमपी के हैं। आज पिछले 4-5 दिन से आए थे यहाँ पे, ठीक है। वैष्णो देवी के दर्शन किए, 2-4 दिन यहाँ घूमे। आज 11:20 पे हापा की ट्रेन थी हमारी, हमको जाना था रतलाम। वहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी, 1 घंटे पहले हमको पता नहीं है कि यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, ठीक है। 11:20 पे ट्रेन चली है, अपना कठुआ में जाके रुक गई, ठीक है। कठुआ यहाँ से कितना 1 घंटा 1.5 घंटा का डिस्टेंस है ज्यादा से ज्यादा, है ना। वहाँ जाके रुक गई है ट्रेन। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने बोला 4 बजे ट्रेन चलेगी, अगर स्ट्राइक चल रहा है, ठीक है। 4 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। आधे घंटा का 1 घंटा का अगर इनको पता ही था तो चलाई क्यों ट्रेन? एटलीस्ट हम जहाँ थे, जहाँ स्टे कर रहे थे, वहाँ अच्छे से तो रहते। हम वहाँ से निकले, 4 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। उसके बाद में
अब लोग बोले यहाँ से मतलब हिलेगी नहीं ट्रेन, लोग पटरी के आगे खड़े हो गए, ट्रेन के आगे, ना आगे जाने दे रहे ना पीछे जाने दे रहे, ठीक है। उसके बाद में ट्रेन चली है मोटा मोटा 6 साढ़े 6 बजे, ठीक है, कटुआ से पठानकोट पे आके रोक दिया। अब बोले इसके आगे जाएगी नहीं ट्रेन, ठीक है। हम अभी वहाँ से वापस आ रहे हैं, हमारे रहने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वो तो गनीमत रही कि हम जहाँ पे आप कहाँ से अभी आप वापस? मैं MP में हूँ। अभी कहाँ से वापस आ रहे हैं? हम तो अभी ट्रेन से ही आ रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे आइए रिटर्न में कैंसिल हो गए। अच्छा, हम अभी वहाँ से आ रहे हैं। अभी हम जहाँ सरस्वती धाम में रुके थे वहाँ पे गनीमत है कि उनको वापस बोल दिया कि हम जहाँ से रुके थे वहाँ वापस हम रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो तो बाई चांस लक से हमको मिल गया, लेकिन अभी भाई साहब है उनको भी ये जैसे भाई साहब है, अब वो क्या करेंगे? अभी बसेस, अभी हम ट्रेन से आ रहे थे, पूरा पुल भरा हुआ था, इतना ट्रैफिक है। अगर आप सोचो कि मैं पठानकोट से बहुत सारे लोग गए भी है, कुछ अकोला के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, उन लोगों ने क्या किया, छोटे बच्चे पूरा परिवार है, ठीक है, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, पठानकोट उतर गए, उन्होंने कुछ आई थिंक 20-30 हज़ार रुपए की बस की है, वो कुछ हिमाचल की तरफ से जाने वाली है। देखिए सर, वो रेलवे कभी नहीं चाहेगी कि आपको परेशानी हो या किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है। सही बात है, लेकिन आप रेलवे विभाग से हैं? मैं रेलवे विभाग से नहीं हूँ, मैं खुद पैसेंजर हूँ, मैं ग्वालियर से आया हूँ मध्य प्रदेश से। मेरी फैमिली बस में बैठी हुई है अभी, हम कटरा से बस में आए हैं, 14 सवारी है, मेरे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। परंतु क्या करें इस चीज के लिए? केवल ये है कि मोदी जी या गवर्नमेंट को कोई सख्त टिकट या जो भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कार्रवाई अभी हमें ये नहीं पता है कि हम जाएंगे कब। यदि ये कार्रवाई नहीं की आप जैसा बोल रहे हो गवर्नमेंट वो चीज कर क्यों नहीं रही है? परेशानियों को नहीं चलेगी समस्याओं को। भाई साहब, गवर्नमेंट उस चीज को कर क्यों नहीं रही है? नहीं, ये जैसे तत्काल तो ऐसा तो है नहीं, तुरंत तो है नहीं कि वो डंडा उठा कर गए और सीधा पटरी पे पहुंच गए। अभी हमारे जाने का इंतजाम है, सब कुछ उनको पता है, जाने का इंतजाम कैसे? फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी जिसने गलत रिजर्वेशन किया वो तो बोलेगा मेरी सीट है, लेकिन अब हम क्या करें? हमको तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है ना, हम क्या करेंगे? आपका क्या कहना है कि रेलवे ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन रेलवे या कोई भी विभाग नहीं चाहेगा कि आपको रेलवे नहीं चाहेगा, परिवहन नहीं चाहेगा, किसी कोई भी विभाग आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो तो श्योर है इस चीज के। वो तो ये तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है, इन भाई लोगों को तकलीफ है, तो परेशानी है, सबको परेशानी है, तो अपन को दिक्कत हो रही है, इसलिए अपन इस चीज को अब क्या करेंगे इस कड़ाके की परेशानी है? एटलीस्ट तब तो समय गुजारना है, सुबह तक का देखना पड़ेगा जो भी जिस तरीके से मैनेज हो सकता है। सुबह आप क्या करेंगे? बस के जरिए? मैंने अभी ग्वालियर से ट्रेवलर गाड़ी अपने लिए पर्सनल मंगवाई है यहाँ के लिए, ठीक है। 35,000 रुपए में मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो 35,000 रुपए देकर उसको मंगवाई है, जबकि 55-60 हजार की होती है वो, परंतु मैं 35,000 ग्वालियर से आपके लिए स्पेशल गाड़ी यहाँ पे आ रही है। कल शाम को 7 बजे तक। देखिए, आप तो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे? देखिए सर, ये परेशानी है, जैसे प्राकृतिक आपदा होती है उस तरीके की आपदा है, एक तरह से प्रॉब्लम है। जानबूझ के तो किसी ने की नहीं है, गवर्नमेंट ने की नहीं है, रेलवे ने की नहीं, परिवहन ने की है, परंतु इस आपदा से निपटने अभी तो ये प्रॉब्लम है। इससे भी ज्यादा कोई घनिष्ठ प्रॉब्लम हो जाती, कोरोना वाली व्यवस्था हो जाती, या अपने केदारनाथ पे हुई थी ऐसी व्यवस्था हो जाती, फिर क्या करते भाई साहब? खाने पीने के डाले पड़े। हम कोरोना जैसे पेंडेमिक से लड़ तो ले रहे हैं, लेकिन आप बताइए टिकैत जैसे पेंडेमिक से हम कैसे लड़ेंगे? आप बताइए, 26 जनवरी में इस तरह की प्रॉब्लम हुई, केवल रोड पे खड़े होकर गोली टिकट जैसे राकेश टिकैत जैसे जी, बिल्कुल इस तरीके ये टोटल फर्जी आंदोलन है, कोई नहीं है। ये किसान आंदोलन वापस ले लिया गया, इससे इनके क्या है भाव और बढ़ गए। ये किसी न किसी नाम को लेकर किसी न किसी तरीके को आप ये हट गया, आप NCR हटाओ, आप CC हटाओ, उसके बाद में वो कहेंगे धारा 370 को दोबारा कायम करो, मतलब तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसके लिए कोई ना कोई सरकार को, मोदी जी को ठोस कदम, बिल्कुल सख्त कानून, एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और रेलवे के लिए, परिवहन पे जो भी ये इस तरीके के पटरी पे आके खड़े हो जाते हैं ना, इन लोगों के लिए तो एक सख्त कानून बनाइए कि रेल की पटरी और हाईवे को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। यदि ऐसा किया तो आपको कोई सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। मेरा कहना यही, मेरा मानना है भैया, देखिए मेरा मानना है कि ये इंटरनल फेल्योर है गवर्नमेंट की, ठीक है। उनको हर एक चीजों का पता होता है, कहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है, कहाँ हो रहा है, कहाँ होगा, पता होता है, ठीक है ना, ठीक है, हर चीज पता होती है। पटरियों पे लोग आकर के बैठ रहे हैं, क्या ये वहाँ के प्रशासन को पता नहीं था? अगर पता था तो वो गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको सूचना मिलनी चाहिए थी। और इसके आधार पे क्या ट्रेनें कैंसिल करना ही एक ऑप्शन था? रूट डाइवर्ट किया जा सकता था, किसी और रूट से निकालते, या समय रहते हुए उनको वहां से हटाया जाता। इस तरह से जो ये काम कर रहे हैं, ये टोटली अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। और मैं तो मानता हूँ गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट कर रही है। अगर वो लोग नहीं हट रहे हैं, बलपूर्वक हटाइए,
जब आप सारे कानून वापस ले लिए और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि इस कानून को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, गवर्नमेंट ने भी विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? फिर तो आप एक्शन लीजिए। 26 जनवरी को इन लोगों ने देश को बदनाम किया पूरे विश्व में। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? केवल बस जांच हो रही है, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ? ठीक है, ये डकैत साला जो घूम रहा है खुलेआम, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और तत्काल उसको बंद किया जाना चाहिए। ये अराजकतावादी सोच के लोग हैं जो कि खुलेआम अपने देश में घूम रहे हैं और जगह जगह अराजकता फैला रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो इस देश के तिरंगे का अपमान करे उसको तो बिल्कुल भी खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि राकेश टिकैत तिरंगे का अपमान बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। उस चीज को पूरे विश्व ने, पूरे देश ने देखा है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी ने देखा है। ठीक है, इसलिए उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पर खड़ी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और इस समय देखने को मिल रहा है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? और जिस तरह से किसान आंदोलन एक बड़ी वजह बताई जा रही है। किसान आंदोलन तो पहली बात कुछ है ही नहीं। हम लोग भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर भी खेती अच्छी खासी होती है। कोई किसान आज अपने टाइम वेस्ट नहीं कर रहा जैसे ये राकेश टिकैत कर रहा है। देखिए छोटा बच्चा लेके हम कितना परेशान है। मेरा एक छोटा बेबी और है, उसकी तबीयत भी खराब है। हम लोग किसकी वजह से सफर कर रहे हैं? क्यों करें सफर? जिस तरह से आपने कहा कि आप भी एक किसान हैं, तो क्या असली किसान आंदोलन में उतरा है या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं उतरा। हमारी तरफ कोई नहीं है। क्या हमारे यहाँ खेती नहीं होती है? हाँ, ये सिर्फ यही राकेश टिकैत की खेती करवाता है। तो हम तो ये बिल्कुल नहीं मानते कि ये किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बस। और हम कुछ तो देखिए, जो यहाँ पर यात्रु हैं, जो यहाँ पर इस समय पूरी तरह से ट्रेन रद्द होने की वजह से अब ये अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, इनका मानना है कि जो ये किसान आंदोलन है जिसकी वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो असली किसान है उसकी तरफ से प्रदर्शन को प्रोटेस्ट किया ही नहीं गया है। और उस तरफ एक बार फिर से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखा दें, एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो इस समय अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और सर्दी का मौसम है और कहीं ना कहीं सरकार को ये ट्रेनें रद्द करने से पहले इनके लिए कोई ना कोई प्रावधान करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से अचानक से इनको सूचना मिल गई कि आपकी ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अल्टरनेट इनके लिए नहीं निकाला गया। और जिस तरह से वो देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो हैं वो रात गुजारने के लिए अब यहाँ से कुछ प्रावधान कर रहे हैं। कई लोगों को जो है अब यहीं पर रात गुजारनी होगी और जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर अब लोगों को करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए था कि एक दफ़ा इनके लिए कोई अल्टरनेट निकाला जाता और उसके बाद ट्रेनें जो हैं वो रद्द की जाती। एक के बाद एक जम्मू में आप देख रहे हैं किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोग यहाँ पर बिजली की किल्लत झेल रहे हैं और दूसरी तरफ तवी रेलवे स्टेशन का हाल देखिए कि यहाँ से सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि यहाँ से जो बाहर के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल पर, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।